तो नमस्कार मेरे प्यारे भाई-बहनों, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि गोल्ड इतना एक्सपेंसिव क्यों होता जा रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें इसका पास्ट जानना बहुत ज़रूरी है, प्रेज़ेंट में इसका क्या स्कोप है और फ्यूचर में इसका क्या होने वाला है, ये भी बहुत समझना ज़रूरी है। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, गोल्ड एक सिंबल है वेल्थ और पावर का जिसने ह्यूमन इमेजिनेशन को थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर से कैप्चर करके रखा है। लेकिन ये प्रीशियस मेटल आया कहाँ से और इतना प्रीशियस बन कैसे गया आजकल के ज़माने में? और हम लोग साथ में ये भी जानेंगे कि गोल्ड की हिस्ट्री क्या थी, उसका मॉडर्न टाइम्स में क्या रोल है और फ्यूचर में इसका क्या रोल होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे। जो गोल्ड है वो थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर्स पहले से बहुत सारी सिविलाइज़ेशन यूज़ करती आ रही है। तो इजिप्शियन, इंडियन और लीडियन जो सिविलाइज़ेशन थी उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया। जो सोने के सिक्के थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चला करते थे, जो कि सिंबल ऑफ उस टाइम पे करेंसी भी था, सिंबल ऑफ पावर भी था उस टाइम पे। गोल्ड अगर आपके पास है तो आप एक पावरफुल आदमी माने जाते थे उस टाइम पे। जो फर्स्ट गोल्ड मिला था वो लीडिया में मिला गया था। इसको आजकल हम लोग टर्की नाम के देश से भी जानते हैं, जो कि 600 बीसी में ये गोल्ड मिला था। गोल्ड एक बहुत ही इंटीग्रल रोल उस टाइम पे प्ले करता था इकोनॉमी को शेप करने के लिए और एक बहुत प्रॉस्पेरिटी का सिंबल इसको माना जाता था। आजकल की डेट में जो गोल्ड का यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्मार्टफ़ोन्स, लैपटॉप्स, मेडिकल डिवाइस। इसका ज्वेलरी में तो यूज़ है ही, इसके अलावा इन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों इन सब चीज़ों में यूज़ होता है? क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा होती है, कोरोड नहीं होता। गोल्ड को आप कितने भी टाइम तक कहीं भी रख के रखें, एक्सट्रीम कंडीशंस में तो ऑब्वियसली कोरोड हो जाता है, लेकिन नॉर्मल जो हमारी अर्थ की एटमॉस्फियर है, उसमें ये गोल्ड कोरोड नहीं होता है। आजकल ये एक की इन्वेस्टमेंट बन गया है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बन गया है, जो कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के टाइम पे लोग प्रेफ़र करते हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदें, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो कि आगे जाके जिसको राइज़ ही करना है, जो उस प्राइस पे नहीं रुकेगा। आगे हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा गोल्ड रिज़र्व है कहाँ? तो अगर हम लोग बात करें गोल्ड रिज़र्व की, तो यूनाइटेड स्टेट में बोला जाता है कि 8,100 टन ऑफ गोल्ड रिज़र्व है। जर्मनी में बोला जाता है 3,400 टन गोल्ड रिज़र्व है, जो कि सेकंड नंबर पे हाईएस्ट गोल्ड रिज़र्व है। उसके बाद इटली, फ्रांस, रशिया, ये सब लोग जिनके पास सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ गोल्ड रिज़र्व है। और इन रिज़र्व के अलावा सेंट्रल बैंक्स के वॉल्ट्स भी होते हैं, जिसमें अपनी कंट्री जो गोल्ड को बना के रखती, रिज़र्व करके रखती है। फेडरल रिज़र्व यूएसए में है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, जो कि बहुत ही फेमस एग्ज़ाम्पल है, जिनके पास गोल्डन वॉल्ट्स है, जो इस गोल्ड को रिज़र्व करके रखती है। अगर हम लोग लिस्टिंग की बात देखें, जैसा कि मैंने बताया कि यूएस में सबसे ज़्यादा गोल्ड, फिर जर्मनी, इटली, फ्रांस, अपना इंडिया भी इसी लाइन में करीब-करीब 8वें नंबर पे आता है, जिसमें गोल्ड सबसे ज़्यादा मायना जाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि गोल्ड जो रिज़र्व है, वो धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो एक्सपर्ट कुछ ये भी मानते हैं कि 2050 तक सारा गोल्ड जो है खत्म हो जाने वाला है। 2,40,000 टन हम लोग ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं और जो रिमेनिंग रिजर्व है उसको बोला जाता है कि धरती के सरफेस के अंडर है, जो कि 50,000 टन और हो सकता है। तो जैसे कि गोल्ड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो इसकी वजह से इसकी वैल्यू जो बोली जाती है कि हमेशा फ्यूचर में बढ़ने ही वाली है, कोई कम नहीं होगी। लेकिन ये जान के आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि गोल्ड का जो फ्यूचर है वो अर्थ क्रस्ट पे लाई नहीं करता है। जो हम लोग अर्थ से माइनिंग करके गोल्ड निकालते हैं, सिर्फ वही नहीं है। इवन ये भी माना जाता है कि जो मैक्सिमम गोल्ड हम लोग आजकल की डेट में एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो एस्टेरॉइड्स जो बाहर से टकराते हैं धरती के ऊपर, उनसे सबसे ज्यादा गोल्ड होता है। एस्टेरॉइड एक बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ गोल्ड अपने साथ लेके आते हैं, जो धरती से टकराते हैं और फिर हजारों करोड़ों साल पहले ये धरती पे टकराए थे, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले धरती पे टकराए थे, जिसकी वजह से हमें ये गोल्ड रिजर्व देखने को मिलता है। तो
जो एक्चुअल गोल्ड धरती पे बना है वो बहुत ही सुपरनोवा एक्टिविटीज जो पहले हुई है उसकी वजह से ये गोल्ड धरती के अंदर है, लेकिन माना जाता है कि जो मैक्सिमम गोल्ड जो कि हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते वो धरती की कोर के पास है। तो इतना हाई टेम्परेचर और इतना हाई फ्यूजन रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से गोल्ड बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में ही बनता है। तो वो स्पेस में बनता है एस्ट्रॉइड्स में और वो धरती पे टकराते हैं, तो उसी का जो हम लोग अभी तक एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो बिलियंस ऑफ साल पहले ये टकराए थे। हम लोग बात करें तो आजकल आर्टिफिशियल गोल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है। ये क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल ये टेक्निकली पॉसिबल है। हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन पार्टिकल एक्सेलरेटर जैसी टेक्निक्स को यूज करके गोल्ड बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग को पता भी होगा कि हम लोग डायमंड भी आजकल लैब में बना सकते हैं। तो डायमंड बहुत ही हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे बनता है। ऐसे ही गोल्ड को बनाने की कोशिश की जा रही है साइंटिस्ट के द्वारा। और अभी तो हम लोगों ने सफलता इसके ऊपर पाई है कि गोल्ड को लैब में बनाया जा रहा है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा महँगा प्रोसेस है। बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में भी बनता है, जो उसको गोल्ड की वैल्यू को और ज़्यादा महँगा कर देता है। तो इसकी वजह से ये अभी टेक्निकली लैब में नहीं बनाया जा रहा है। नॉर्मली बाहर से माइनिंग के थ्रू ही हम लोग गोल्ड को बना। अगर हम लोग देखें कि आजकल के वर्ल्ड में गोल्ड इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा राइज़ कर रही है। बहुत इन्वेस्टर जो है वो डिजिटल गोल्ड प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए भी खरीद रहे हैं। लोगों को धीरे-धीरे पता चल रहा है कि ये बहुत ही रेयर एलिमेंट है, जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है लुप्त हो जाए। तो ये एक बहुत ही सिक्योर एसेट है, इसमें लोग यूज़ करें जिसकी वजह से इसका प्राइस आजकल की डेट पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें तो डिमांड ऑफ गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक में बहुत ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं इसे खरीद के। स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी बहुत ज़्यादा गोल्ड यूज़ होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये ऐसा एलिमेंट है जो जल्दी से कोरोड नहीं होता है, इसमें कोरोजन नहीं होता है। ये बहुत ही स्टेबल एलिमेंट है। वन ऑफ द वेरी स्टेबल एलिमेंट जो हमारी अर्थ पे मौजूद है। इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ ब्यूटी को लेके नहीं है, बल्कि इसकी इनक्रेडिबल स्टेबिलिटी को भी लेके इसकी इम्पोर्टेंस है। कभी ये रस्ट नहीं होता, हमेशा चमकता रहता है। दूसरा, चिप्स में, स्मार्टफ़ोन्स में, लैपटॉप्स में जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करते हैं अभी इस टाइम पे, उसमें गोल्ड रहता है। बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रहता है। अ, लेकिन गोल्ड एक इंटीग्रल पार्ट होता है आपके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का। चिप सर्किट में मोस्टली यूज़ किया जाता है जहाँ आपको हाई कंडक्टिविटी चाहिए। अगर हम लोग बात करें आने वाले टाइम में, तो ये माना जाता है कि ये और ज़्यादा प्रीशियस होता जाएगा और ज़्यादा ये महँगा होता जाएगा। ये एक फाउंडेशन ऑफ वेल्थ एंड एन इनक्रेडिबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी भी बोला जाता है। ये सिंबल है फ्यूचर का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही वीडियो इंटरेस्टिंग लेके आता रहूँगा मैं आपके लिए, लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैंने एक नया एडिशन किया है हमारी वीडियोज़ में। तो ये कोट ऑफ द डे जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो हो सकता है कि आपको भी मोटिवेट करे। तो ये बहुत ही फेमस एक मेरे आइडल है ब्रूस ली। मतलब अभी तो नहीं है, लेकिन मेरे आइडल है। तो उनका एक बहुत फेमस कोट था, डू नॉट प्रे फॉर अ ईज़ी लाइफ, प्रे फॉर द स्ट्रेंथ टू एंड्योर अ डिफिकल्ट वन। तो इसका यही मतलब है कि आप एक ईज़ी लाइफ की कामना मत करें कि भगवान हमें कोई दुःख ना दे, लेकिन उन चीज़ों को स्ट्राइव करें कि भगवान हमें इतनी शक्ति दे कि हमारे जीवन में अगर कोई दुःख आए तो हम उसे कैसे झेल सकें। तो ये वन ऑफ द फेवरेट कोट है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हो सकता है आगे आने वाली वीडियो इससे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। थैंक यू एंड गुड नाइट।